नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे मक्का, अरंडी, अरहर, तिल, धनिया और सेब की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। मक्का की पैदावार में इस साल हो सकता है अच्छा इजाफा, मंडियों में रही उठापटक। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की खास खबर के साथ। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मक्का के भाव में उठापटक रही, हालांकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर रहे। वहीं देश में इस साल मक्का की पैदावार में अच्छी बढ़त का अनुमान है, जिसका असर आगे आने वाले दिनों में मक्का के भाव पर पड़ सकता है। मक्का के बाजार पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मंगलवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मक्का के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर रहे। इसकी आवक की बात करें तो अधिकतर कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को मक्का की आवक सामान्य रही। वहीं मक्का के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार देश के अलग अलग राज्यों की मंडियों में मक्का के भाव इस तरह रहे। गुजरात की जंबूसर मंडी में 15 मार्च को मक्का का भाव रहा 1750 रुपए। 16 मार्च को इसके भाव में 150 रुपए की गिरावट आई और भाव 1600 रुपए पर आ गया। वहीं ओडिशा की नवरंगपुर मंडी में इस दौरान हाइब्रिड मक्का के सौदों में 100 रुपए की बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 16 मार्च को मक्का का भाव रहा 1300 रुपए, जो 15 मार्च को 1200 रुपए था। राजस्थान की बेगू मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मक्का के भाव स्थिर रहे। यहाँ 15 और 16 मार्च को मक्का बिना किसी उतार चढ़ाव के 1710 रुपए पर बिका। उत्तर प्रदेश की मंडियों में मक्का के भाव की बात करें तो यहाँ की गोंडा मंडी में मंगलवार को पीली मक्का का भाव रहा 1610 रुपए। अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 1310 रुपए, जबकि राज्य की ही लखीमपुर मंडी में पीली मक्का के सौदे 15 रुपए मजबूत होकर 1475 रुपए पर हुए। इस साल मक्का की पैदावार में बढ़त का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के साल 2020-21 के 24 फरवरी तक के लिए जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में मक्का की पैदावार 3,01,60,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान मक्का की उपज 2,87,70,000 टन की रही थी। अब आइए रुक कर लेते हैं हमारे बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद हैं। शिव श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंडी खबर में। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, छोटी और लंबी अवधि में मक्का के भाव की आगे क्या स्थिति रह सकती है? मक्का की बात की जाए तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। इसकी प्रमुख वजह यह है कि मांग अच्छी निकल कर आ रही है। फीड इंडस्ट्री से भी अच्छी मांग निकल कर आ रही है। जहाँ तक आवक की बात की जाए, आवक सामान्य है। और अगर सेकंड एडवांस एस्टिमेट की बात की जाए तो इस साल अपने देश में मक्का की उपज 87.5 लाख टन होने का अनुमान है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में भी मांग में मजबूती के कारण मक्का की कीमतों में मजबूती का रुख ही बना रहेगा। बिल्कुल। और जो किसान हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे, फसल बेचें या भी रोक कर रखें? जिन किसानों के पास मक्का का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में भी मांग में मजबूती से मक्के की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल शिव श्रीवास्तव जी, आपके पास यहाँ पर हम जरूर वापस लौटेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं कुछ और सुर्खियों पर। 6,000 रुपए के समर्थन मूल्य पर चल रही अरहर की सरकारी खरीद 38 लाख टन के पार जा सकती है उपज। तेजी के साथ हुए अरंडी के सौदे, पैदावार में कमी का अनुमान। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं अरहर की। सरकारी एजेंसी नेफेड की ओर से अरहर की खरीद जारी है। अरहर की खरीद 6,000 रुपए के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा रही है। वहीं घरेलू स्तर पर इस साल अरहर की पैदावार में कुछ कमी होने का अनुमान है। अरहर के बाजार पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। वहीं इन दिनों दलहनी किसानों से अरहर की सरकारी खरीद हो रही है। सरकारी एजेंसी नेफेड की ओर से 6,000 रुपए के समर्थन मूल्य पर किसानों से अरहर की खरीद की जा रही है, जिसका सीधा लाभ दलहनी किसानों को मिल रहा है। नेफेड ने 12 और 13 मार्च तक अरहर की कुल खरीद 10,879 टन से ज्यादा कर ली है। अब तक अरहर की सरकारी खरीद महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य से की गई है। कर्नाटक से अरहर की कुल खरीद 8,969 टन की हो चुकी है। महाराष्ट्र से अरहर की खरीद 1,237 टन, गुजरात से इसकी खरीद 554 टन, आंध्र प्रदेश से 86 टन, तमिलनाडु से
31 टन अरहर खरीदी जा चुकी है। इस सरकारी खरीद से अब तक 7,000 से ज्यादा किसानों को लाभ मिला है। वहीं घरेलू स्तर पर इस साल प्रमुख दलहनी फसल अरहर की खरीफ पैदावार में कमी का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार खरीफ सीजन में साबुत अरहर की उपज में 10,000 टन की कमी हो सकती है। 2020-21 के लिए जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार अरहर की पैदावार 38,80,000 टन रह सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 38,90,000 टन की रही थी। फिलहाल एग्माक नेट के अनुसार देश की अलग अलग मंडियों में साबुत अरहर के भाव कुछ इस प्रकार रहे। गुजरात की जंबूसर मंडी में 15 मार्च को साबुत अरहर का भाव रहा 5,600 रूपए। 16 मार्च को इसके भाव में 600 रूपए की भारी गिरावट आई और भाव 5,000 रूपए के स्तर पर आ गया। इसी तरह उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इस दौरान साबुत अरहर के सौदों में 50 रूपए की नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 16 मार्च को साबुत अरहर का भाव रहा 5,350 रूपए, जो 15 मार्च को 5,400 रूपए था। जबकि राज्य की ही करवी मंडी में साबुत अरहर के भाव में मजबूती दर्ज की गई। यहाँ 15 मार्च को साबुत अरहर का भाव था 5,670 रूपए। 16 मार्च को इसके सौदे 15 रूपए चढ़कर 5,685 रूपए पर हुए। राजस्थान की लालसोट मंडी में साबुत अरहर के भाव की बात करें तो यहाँ सोमवार को अरहर का भाव रहा 4,751 रूपए। मंगलवार को इसके भाव में 24 रूपए की तेजी रही और भाव हो गया 4,775 रूपए। अब आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का। शिव जी, आपसे जानना चाहेंगे अरहर के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं? अरहर की बात की जाए तो कीमतों में ऊपरी स्तरों से हल्का दबाव देखने को मिला है। मांग अच्छी है, आवक जारी है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में भी मांग में मजबूती से अरहर की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। और किसानों को आप क्या परामर्श देना चाहेंगे? जिन किसानों के पास अरहर का स्टॉक है उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग में मजबूती से अरहर की कीमतों में तेजी का रुख कायम रहेगा। तो शिव जी, हम आपसे निवेदन करेंगे आप हमारे साथ लगातार बने रहें। अब आइए एक नजर डाल लेते हैं पालक के बाजार भाव पर। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में पालक का भाव रहा 650 रुपए। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में इसका भाव रहा 1,250 रुपए और उत्तर प्रदेश की मैनपुरी मंडी में इसका भाव रहा 660 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अब आइए एक नजर डाल लेते हैं चुकंदर के बाजार भाव पर। गुजरात की सूरत मंडी में चुकंदर का भाव रहा 850 रुपए। कर्नाटक की बेंगलुरु मंडी में इसका भाव रहा 2,400 रुपए। राज्य की ही गुंडलुपेट मंडी में इसका भाव रहा 1,000 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के मुताबिक है। मंडी खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी तिल और अरंडी की। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मंडी खबर में। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और इस हिस्से में जानेंगे तिल के बारे में, लेकिन पहले एक नजर डाल लेते हैं अरंडी के भाव पर। मंगलवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में अरंडी के भाव में तेजी रही। हालांकि कुछ मंडियों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। वहीं इस साल अरंडी की पैदावार में कमी आ सकती है। बात तिलहनी फसलों की कुल उपज की करें तो इस साल देश भर में सभी तिलहनी फसलों की पैदावार 40 लाख टन बढ़कर 3,73,00,000 टन के पार जा सकती है। अरंडी के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को अरंडी के भाव में तेजी रही। वहीं कुछ मंडियों में इसके सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ है। आवक की बात करें तो गुजरात सहित दूसरी कृषि उपज मंडियों में अरंडी की आवक कम रही। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एग्माक नेट के अनुसार गुजरात की दहेगाम मंडी में 15 मार्च को अरंडी का भाव रहा 4,680 रूपए। 16 मार्च को इसके भाव में 3 रूपए की गिरावट आई और भाव 4,677 रूपए पर आ गया। राज्य की धोराजी मंडी में इस दौरान अरंडी के सौदों में 50 रुपए की मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 16 मार्च को अरंडी का भाव रहा 4,430 रुपए, जो 15 मार्च को 4,380 रुपए था। इसी तरह मंगलवार को जंबूसर मंडी में भी अरंडी के भाव में 300 रुपए का उछाल आया और भाव 3,900 रुपए के स्तर पर जा पहुंचा।
राजस्थान की सुमेरपुर मंडी की बात करें तो यहाँ 15 मार्च को अरंडी का भाव था 4,651 रुपए। 16 मार्च को इसके भाव में 20 रुपए की तेजी रही और भाव हो गया 4,671 रुपए। इस साल तिलहनी फसलों की पैदावार में खासी बढ़त का अनुमान जताया गया है। देश में इस साल तिलहन की पैदावार में 40,92,000 टन से ज्यादा की बढ़ोतरी हो सकती है। फसल वर्ष 2020-21 के 24 फरवरी तक के लिए जारी कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल देश में तिलहन की पैदावार 3,73,11,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल तिलहन की उपज 3,32,19,000 टन रही थी। हालांकि इस साल अरंडी की पैदावार में कमी आ सकती है। कृषि मंत्रालय के साल के लिए जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार अरंडी की उपज 17,76,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान अरंडी की पैदावार 18,42,000 टन रही थी। आइए एक बार फिर चलते हैं शिव श्रीवास्तव जी के पास। शिव जी, अब आपसे जानना चाहेंगे इन दिनों अरंडी के भाव की क्या स्थिति रहने वाली है? अरंडी की बात की जाए तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है। जहां तक सेकेंड एडवांस एस्टीमेट की बात की जाए, इस साल अपने देश में 17.76 लाख टन अरंडी उत्पादन होने की संभावना है, जो पिछले साल की तुलना में कम है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में मांग में मजबूती के कारण अरंडी की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। बिल्कुल। और किसानों को आप क्या कहना चाहेंगे? जिन किसानों के पास अरंडी का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। देश में अच्छी डिमांड ने अरंडी की देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ निर्यात की बात करें तो अरंडी तेल के निर्यात मांग में आने वाले समय में बढ़ोतरी की संभावना है। किसानों को इंतजार करना चाहिए। घरेलू और निर्यात मांग में बढ़ोतरी के कारण अरंडी की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। आइए मंडी खबर में बढ़ते हैं आगे। एक नजर डाल लेते हैं भिंडी के बाजार भाव पर। गुजरात की सूरत मंडी में भिंडी का भाव रहा 3,625 रुपए। कर्नाटक की बेंगलुरु मंडी में इसके सौदे 1,700 रुपए पर हुए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इसका भाव रहा 2,500 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के मुताबिक हैं। अब नजर डालते हैं शिमला मिर्च के बाजार भाव पर। कर्नाटक की बेंगलुरु मंडी में शिमला मिर्च का भाव रहा 3,400 रुपए। पंजाब की मोगा मंडी में इसके सौदे 2,600 रुपए पर हुए और उत्तर प्रदेश की गोरखपुर मंडी में इसका भाव रहा 2,700 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अब आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं तिल की। इस साल खरीफ तिल की पैदावार में बढ़त का अनुमान है। देश में खरीफ तिल की उपज में 1,54,000 टन तक की बढ़ोतरी हो सकती है। फसल वर्ष 2020-21 के 24 फरवरी तक के लिए कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल देश में 8,12,000 टन खरीफ तिल की पैदावार होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान पैदावार 6,58,000 टन की रही थी। तिल की आवक पर अगर हम बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार मंडियों में मंगलवार को इसकी आवक सीमित रही। एगमार्क नेट के अनुसार देश की अलग अलग मंडियों में तिल के भाव इस प्रकार रहे। राजस्थान की गंगापुर सिटी मंडी में तिल का भाव रहा 7,500 रुपए। यहाँ की जोधपुर मंडी में इसका भाव रहा 7,900 रुपए, जबकि राज्य की ही लालसोट मंडी में तिल के सौदे 7,800 रुपए पर हुए। और एक बार फिर से रुक कर लेते हैं शिव श्रीवास्तव जी का, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं वे। शिव जी, अब आपसे जानना चाहेंगे तिल की पैदावार को देखते हुए इसके भाव पर क्या असर पड़ सकता है? तिल की बात की जाए तो मांग में कमी के कारण इसकी कीमतों पर हल्का दबाव देखने को मिला है। आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में कुछ दिनों तक तिल की कीमतों में थोड़ा दबाव देखने को मिलेगा, क्योंकि मांग में कमी देखने को मिल रही है। बिल्कुल। और किसानों को आपकी क्या सलाह रहेगी? जिन किसानों के पास तिल का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। मांग में कमी के कारण अभी इसकी कीमतों में थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है, लेकिन आने वाले समय में मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में फिर से एक अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। तो शिव श्रीवास्तव जी, आप हमारे साथ बने रहिए। आपके पास एक बार फिर से वापस लौटेंगे। फिलहाल वक्त तो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे धनिये और सेब का हाल। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। हेलो अतुल। हाय माँ, यहाँ रात हो रही है माँ। सॉरी बेटा, बहुत याद आ रही थी। ओके, बाय 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 बाय। माय पेरेंट्स मेरे लिए ना कॉलेज चुना ना सब्जेक्ट्स, बट उनका प्लान था बहुत ही स्पेशल, जिससे बन गया मेरा फ्यूचर। LIC का न्यू चिल्ड्रंस मनी बैक प्लान, जो आपके बच्चों का फ्यूचर करे प्रोटेक्ट हर जरूरी मोड़ पर। इट्स अ फ्यूचर बिल्डिंग प्लान।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मंडी खबर में। अब बात करते हैं धनिया की। भारतीय मसालों के निर्यात में हर साल बढ़ोतरी हो रही है। साल 2020 में अप्रैल से सितंबर के दौरान देश से मसालों के निर्यात में 19% का जोरदार इजाफा हुआ है। वहीं धनिया के निर्यात की बात करें तो भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2020 के अप्रैल से सितंबर महीने के दौरान देश से धनिया का कुल निर्यात 26,750 टन से ज्यादा का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात 24,500 टन का ही हुआ था। मंगलवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में धनिया की आवक खासी कम रही। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में धनिया का भाव रहा 6,130 रुपए और राज्य की ही भनवद मंडी में इस दौरान धनिया के सौदे 5,500 रुपए पर हुए। गुजरात में धनिया की पैदावार की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले इस साल धनिया की उपज में लगभग 55% से ज्यादा की बढ़त अनुमानित है। गुजरात कृषि विभाग की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक गुजरात में इस साल 2,17,000 टन धनिया की पैदावार होने का अनुमान है, जबकि पिछले साल इस दौरान धनिया की उपज 1,40,000 टन की रही थी। आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं शिव श्रीवास्तव जी का। शिव जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आगे आने वाले दिनों में धनिया के भाव किस ओर जा सकते हैं? धनिया की बात की जाए तो कीमतों में अच्छी मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है और अगर आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में भी कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद धनिया की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। बिल्कुल। और किसानों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? जिन किसानों के पास धनिया का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में एक तरफ जहां घरेलू मांग में बढ़ोतरी की संभावना है, वहीं दूसरी तरफ निर्यात मांग में भी अच्छी तेजी की संभावना है। घरेलू और निर्यात मांग में बढ़ोतरी के कारण आने वाले समय में धनिया की कीमतों में तेजी का रुख कायम रहेगा। बिल्कुल। तो आइए मंडी खबर में बढ़ते हैं आगे, एक नजर डाल लेते हैं प्याज के बाजार भाव पर। गुजरात की सूरत मंडी में प्याज का भाव रहा 1,350 रुपए। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में इसके सौदे 1,400 रुपए पर हुए और महाराष्ट्र की लासलगांव मंडी में इसका भाव रहा 1,350 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के मुताबिक हैं। अब बढ़ते हैं आगे, एक नजर डालते हैं हरी मिर्च के बाजार भाव पर। गुजरात की सूरत मंडी में हरी मिर्च का भाव रहा 2,200 रुपए। कर्नाटक की बेंगलुरु मंडी में इसका भाव रहा 2,900 रुपए। महाराष्ट्र की कोल्हापुर मंडी में इसका भाव रहा 3,000 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अब आखिर में बात करते हैं सेब की। इस साल देश से होने वाले फलों के निर्यात में बढ़त दर्ज की गई है। कृषि मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार फलों का निर्यात 26,000 टन से ज्यादा बढ़ा है। साल 2020-21 में अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान देश से कुल फलों का निर्यात बढ़कर 5,07,245 टन का हुआ था, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात 4,80,804 टन का रहा था। फिलहाल एगमार्क नेट के अनुसार कृषि उपज मंडियों में सेब के हाजिर भाव इस प्रकार रहे। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में सेब का भाव रहा 9,000 रुपए। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में इसका भाव रहा 12,500 रुपए। उत्तर प्रदेश की गोरखपुर मंडी में इसका भाव रहा 7,865 रुपए। सेब की उपज की बात करें तो इस साल सेब की पैदावार दूसरे फलों के मुकाबले कुछ आगे रह सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे आकलन में सेब की उपज में बढ़त की उम्मीद जताई गई है। सेब की पैदावार में लगभग 4,08,000 टन की बढ़त का अनुमान है और इस साल देश में सेब की उपज 27,34,000 टन रहने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष 23,16,000 टन की रही थी। आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं शिव श्रीवास्तव जी का। शिव जी, सेब का बाजार आगे किस ओर करवट लेगा? सेब की बात की जाए तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। और जो किसान हैं उनको आपका क्या परामर्श रहने वाला है? अगर आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में भी फेस्टिव सीजन शुरू होने के कारण सेब की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल। तो शिव श्रीवास्तव जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और कृषि जिंसों पर ये अहम जानकारियां साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। फिलहाल लेते हैं विदा। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।